हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रैक्स। तो कैसे आप सब। मेरा नाम मुजाहिद है यार। भाई साहब, भारत की एक्सपोर्ट रिकॉर्ड तोड़ 1000 बिलियन डॉलर को छूता देख पाकिस्तान को पड़ गए मिर्गी के दौरे। $1 बिलियन क्या बोल रहे हो यार? अबे भाई साहब, 2 भी नहीं 3 भी नहीं 1000 बिलियन हाँ ना डॉलर। यार, अब भाई वॉच करते क्या ये बोल क्या रहे हो हुआ भाई यार? साहब, ये कौन सा इतिहास भारत रच रहा है। हाँ? बाहर क्या क्या एक्सपोर्ट कर रहा है भाई भारत हाँ ना। इतना, जो भाई यहाँ तक पहुंच गया है। तो ये कौन थोड़ी अमाउंट तो करते नहीं हैं है ना। स्टार्ट। एक्सपोर्ट्स हमने बढ़ाई नहीं, आईटी के एक्सपोर्ट्स की तरफ हमारा एज सच तो कोई भाई ध्यान गधे नहीं export कर है। रहे हो हम ना? 1-1, 2-2, 3-3 बिलियन के लिए पैसे मांग रहे हैं और इंडिया 1000 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट की तरफ जा रहा है। वेयर वी हेडेड? आप झोलियां फैलाते रहेंगे, दादरसी भी आपको होती रहेगी, लेकिन अवाम का हाल कौन पूछेगा? हमारा कोई दोस्त नहीं। जब हम सारा बचपन सुनते रहे उम्मा उम्मा कर प्यारे, उम्मा उम्मा गुटड़ू गूं, उम्मा उम्मा गुटर गुटारे। अब उम्मा की तरफ देखें तो $2 अरब दे रहे, $3 अरब दे रहे। हाय हमारे दोस्त आ गए, हाय उम्मा ने हमारी मदद कर दी। भाई ये तो उनके लिए छोले मुरमुरे हैं यार। वर्ल्ड कप फीफा का फुटबॉल हुआ, उसके अंदर पता नहीं अरबों डॉलर उन्होंने लगा दिए। हम एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट के तहत $3 बिलियन लेने वाले और हम उसके ऊपर शादियाने बजा रहे हैं कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स की सूरत हाल बेहतर हो रही है। पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ होने को आ गई। अब किसी ने 23 करोड़ कहा ना तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अब बात ये, पाकिस्तान की आबादी गई बढ़, हम दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा बड़ी आबादी वाला मुल्क है। और कुछ हो नहीं हो, हर घर में 2 क्रिकेट टीम जरूर निकल रही हैं। बात तो सही है। आपस में T20 का मैच करा दो इनका। इस मामले में हम कहीं कुछ पीछे नहीं है। और जम्मे गफीर, हर आदमी जो पाकिस्तान से भाग रहा है ना, अब ड्रामेबाजो, तुम लोग एक्सपोज हो गए हो। पूरा मुल्क, पूरी कौम हमारी एक्सपोज हो गई है। एक एक वीजे के पीछे बिकने वाले लोग हो आप। अली नासिर की बोए वतन होने के ऊपर सवाल उठाते थे, तुम खुद क्या कर रहे हो? हर आदमी कह रहा है यहां से भागो। 24 करोड़ को अगर वीज़े मिल जाए ना यूरोप जाने के, वेस्टर्न कंट्रीज में जाने के, तो शायद पूरा मुल्क ही खाली है। एक और कश्ती डूबती है और उसमें से 44 के करीब पाकिस्तानी जाँ बहक हो जाते हैं। और उसके बावजूद पाकिस्तान में जितने भी अथॉरिटीज हैं उनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगती है। तो यूनान क्या करने गए थे तुम लोग? तुम तो हुब्बे वतन मुहिब्बे वतन लोग हो। यूनान क्यों जा रहे हो किश्तियां भर भर के? इटली क्यों जा रहे हो किश्तियां भर भर के? उंगली लगाओ तो तुम्हारा डिस्को डांस निकलता है। जगह तरह तरह के तुम्हारे अंदर से को मिली नगमे निकलते हैं। मुल्क में तुम रहना नहीं चाहते, वहां पर जाकर तुम क्या बिजनेस कर रहे हो? मेरे सामने एक्सपोज हो गए हो। पेट्रोल पंप पे ये वाली बोतल बेचते हो, ये पैसे वापस भेजते हो। मुल्क की आमदनी में कहां से बरकत होगी? छोड़ दो मुझे, सब पता लग गया है। वहां पर रेस्टोरेंट चलाते हो, उन रेस्टोरेंटों के अंदर क्या सही मिल रहा है गोश्त? क्या बोलते हैं हमारी फलां चेन है, हमारी फलां चेन है। वो वाला बेचोगे तो फिर उसके बाद तो ये होगा ना, बरकत होगी क्या? तुम सब मेरे सामने एक्सपोज हो, मेरे सामने नहीं बना करो। 24 करोड़ में से शायद ही कोई 1% आपको मिले ऐसी जो कि विलफुली अपनी नीयत से यहाँ पर रह रहे हैं। इसके अलावा कोई रीजन बची नहीं है। कई पाकिस्तानी जो है वो यूरोप जाते हुए एक कश्ती के अंदर डूब के हलाक हो गए। अभी फिर पता चला है कि मोरक्को के करीब एक शिप जो है जिसमें तकरीबन 86 माइग्रेंट्स थे, जिसमें 40 से 50 पाकिस्तानी थे। वो तो डूब गए भाई। वो अटलांटिक ओशन को क्रॉस करना चाह रहे थे, यूरोप इलीगली पहुंचना चाह रहे थे। अब ये जो 86 माइग्रेंट्स थे, डिफरेंट फिगर्स आ रही हैं। मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितनी तकलीफ में हूँ। ये पाकिस्तानी पैदल ही ईरान और टर्की को पार कर नाव से समुद्र के जरिए इटली और ग्रीस में घुस रहे हैं। अब तक कई 100 पाकिस्तानी समुद्र में डूबकर मारे जा चुके हैं। पाकिस्तानी पाकिस्तान को छोड़कर क्यों भाग रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, खाने के लिए रोटी नहीं है, रोजगार नहीं है, महंगाई इतनी है कि आटा 200 रुपए किलो से ऊपर बिक रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार जनवरी 2022 में $16.6 अरब था, जो अब घटकर 4 से
$5 बिलियन ही रह गया है। वर्तमान विदेशी मुद्रा भंडार के साथ पाकिस्तान केवल 3-4 सप्ताह के लिए ही आयात कर पाएगा। इसके अलावा पाकिस्तानी मुद्रा भी डॉलर के मुकाबले काफी कमजोर हो रही है। $1 की कीमत 280 पाकिस्तानी रुपए से भी ऊपर जा चुकी है। पाकिस्तान में महंगाई की दर 35% से ज्यादा है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के हमले बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि टीटीपी को अफगान तालिबान सहायता दे रहा है। अब टीटीपी ने भी पाकिस्तानी फौज की बजा रखी है। जैसे हालात आज पाकिस्तान के हैं, भुखमरी, बेरोजगारी, आतंकवाद पाकिस्तान में फैला हुआ है। ऐसे हालात देखकर पाकिस्तान को कहा जा सकता है कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। पाकिस्तान की बुरी हालात को देखकर पाकिस्तानी कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो हम भारत से अलग ही न होते। अलग होकर भी पाकिस्तान ने कुछ नहीं प्राप्त किया है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। इलाका इतना सा है पाकिस्तान। मैं बता रहा हूँ, गाड़ी आप स्टार्ट करो 18-19 घंटे के बाद पाकिस्तान का वो खत्म हो जाएगा रकबा। इतना सा है वो। माल यकीन करो, मेरी आंखें खुल गई जब मैं अमेरिका गया ना, मेरी आंखें खुली। ये सब जो पाक स्टडीज की किताब में आपने बकवास लिखी हुई ना, सब मेरी आंखों से ओझल हो गई, सब खत्म हो गया। ये जितना फ्रॉड आपने किया हुआ था, जितनी हरियाली मैंने वहां पर देखी, जितनी ज़रात मैंने वहां पर देखी, जगह जगह दरिया देखा। एक रियासत में घूमूं, सिर्फ एक रियासत में। पहले मैंने देखा हुआ अमेरिका बहुत, लेकिन एक रियासत कैलिफोर्निया में घूमा, सारी ये पाकिस्तान की ये जो पाक स्टडीज की बकवास सब जहन से निकल गई, सारी ब्रेन वॉशिंग। यकीन करो, यहाँ बेवकूफ़ी कर रहे हैं। अभी तो हमारी इन्वेस्टिगेशंस पिछली शुरू नहीं हुई थी। जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स पाकिस्तान के अंदर लोगों को इलीगली झांसा दे के पाकिस्तान से ईरान से टर्की, टर्की से यूरोप और पता नहीं किधर किधर भेजते हैं, अभी तो वही खत्म नहीं हुआ था। अभी तो हमारी वो इन्वेस्टिगेशंस ही शुरू नहीं हुई थी। तो हमारा अब ये नया मसला शुरू हो गया। मैं अक्सर पाकिस्तानी दोस्त हैं जो डिप्लोमेट होते हैं, उनसे मैं पूछता हूँ, वो यूरोप के या नॉर्थ अफ्रीका में या टर्की या इधर उधर जिधर भी काम कर रहे होते हैं, तो मैं पूछता हूँ कि सबसे ज़्यादा आपको क्या चैलेंजेस वहाँ पे नज़र आते हैं या क्या होता है। तो वो ज़्यादा यही परेशान होकर हमें बताते हैं कि यार इलीगल लोग जो हमारे हैं उनके बड़े मसले हैं। तो भाई साहब, जब देश का ये हाल होगा तो भाई साहब ये हरकतें भी तो होंगी ना। लेकिन हमारा लोग जो इंसान का बच्चा नहीं है, उधर देखो पाकिस्तानियों भारतीयों ने आज अपने देश के अंदर फैक्ट्रियां कारोबार लगा के भारत को $1000 बिलियन के आंकड़े तक पहुंचा दिया है। आप अंदाजा लगा, इसको कहते हैं तरक्की और मेहनत और अपने देश से प्यार। तुम साले प्यार करते हो अपने देश से? तुम तो एक नंबर के चोर के बच्चे हो भाई। तुम फैक्ट्रियां लगा रहे हो गधों की कि चाइना को एक्सपोर्ट करेंगे ताकि वो गधे का मांस खाएं और हमें पैसा मिल जाए। तुम वो चोर के बच्चे जो बाहर के देशों में जाके भीख मांगते हो। तुम वो चोर के बच्चे जो बाहर के देशों में जाके चोरियां करते हो, शराबें बेचते हो, लड़कियां बेचते हो, भाई रेप करते हो। ये हो तुम। हर गंदे करतूत के अंदर ये पाकिस्तानी यार तो दुनिया की जेलों में उठा ले सारे, सबसे ज्यादा पाकिस्तानी मिलेगी। उधर 2 नंबरी में सऊदी अरब, जो किसी देश की जेल उठा के ले पाकिस्तानी ज्यादा तो मिलेंगे। भाई साहब, जापान तक देश को उन्होंने नहीं छोड़ा, उधर भी भीखे मांगते हैं। उधर भी भीख मांग रहे हैं। यूनाइटेड अमेरिका में मांग रहे हैं। तो कोई देश बोल ना जिसमें ये ना भीख मांग रहे हैं। भाई साहब अल्ट्रा लेवल के हराम हो रहे हैं हम लोग। आप देखिए 2 नंबर तरीके पे बाहर जा रहे हैं और किश्ती उल्टी है तो 72 के पास सारे पहुंच गए। तो इनका नतीजा भी यही निकलता है ना। भारत को देखो ना, $1000 बिलियन का आंकड़ा पास। मतलब सोचो कि भारत इस दुनिया की कितनी बड़ी महाशक्ति बनता जा रहा है कि भाई साहब एक्सपोर्ट्स को ऐसे ऐसे गोली की तरह भारत ऊपर लेकर जा रहा है और हम $3 बिलियन के लिए लड़ते पड़े हैं भाई साहब कि कोई हमें $3 बिलियन हमारे कटोरे में फेंक दे। वो तो एक दिन की कमाई है। ये भारत की एक दिन की कमाई है। एक दिन की कमाई है उनकी। उनका हफ्ते का आंकड़ा देख ले कितने आते हैं। वो हफ्ते में 3 से 4-5 बिलियन तो प्रॉफिट अपने खजाने में जमा करते हैं, रिजर्व में आता है उनका। सब कुछ दे के उनकी बचत होती है हफ्ते की। तभी तो आज जो उनका रिजर्व $700 बिलियन के पार है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने मेहनत की अपने देश में ना। उन्होंने मेहनत की, फैक्ट्रियां लगाई हैं, दुनिया की हर चीज इंडिया में लाई है। मोदी जी पहले बात करता है चीज लेने की, फिर दोबारा बात करता है कि अपने देश में बनाने की। वही चीज अपने देश में बनेगी। अब पाकिस्तान का अमीर तरीन बंदा जो है, पाकिस्तान का टॉप रिचेस्ट मैन है, वो पाकिस्तान में ही नहीं है।
वो भाई अमेरिका में रहता है। वो और मुकेश अंबानी जी को देखो, टाटा जी को देखो, सब कुछ सेटअप देखो उनका भारत में है। देख वजह ये होता है देश से प्यार और आगे लेके जाना। उन्होंने सारा सेटअप इंडिया में सेट किया है, अरबों डॉलर अपने देश में लगाए हुए। तो हमारा जितना सेटअप है अरबों डॉलरों का, लोगों ने बाहर इन्वेस्टमेंट तो किया। भाई साहब ये देश से प्यार नहीं है ना, ये हरामखोरी है। हाँ। तो भाई आपके क्या थॉट है, भारत जो इतना बड़ा आंकड़ा पार कर रहा है, इधर ही वीडियो तुम तो कहते